लगा ले जलवे काबा, मुझे भी अपने सीने से खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। किया इनकार ये कहकर जहन्नम ने जलाने से, किया इनकार ये कहकर जहन्नम ने जलाने से। मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। और मुझे इतना यकीन है निस्बते आले पैगंबर पर, मुझे इतना यकीन है निस्बते आले पैगंबर पर, कहीं भी लोग दफना दें उठूंगा मैं मदीने से। बीमारे नबी हूं मैं दवा मांग रहा हूं, सरकार के दामन की हवा मांग रहा हूं। लिल्लाह मुझे गैर से रुसवा न कराना, मुजरिम हूं मदीने में सजा मांग रहा हूं। दुआएं करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। सुनने के लिए दुनिया में अफसाने बहुत हैं, पीने के लिए दुनिया में मैखाने बहुत हैं। इस शहर में जल सकती नहीं शमे यजीदी, इस शहर में शब्बीर के दीवाने बहुत हैं। ऑपरेटर साहब माइक जरा बढ़ा दीजिए, अगर लैंग्वेज बदलना हो तो बोलो तुम्हारू नाम शू छे। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वारा, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीरें, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। पथरीली वादियों में गोहर बोलते रहे, पहरे थे बोलने पर मगर बोलते रहे। खामोश चल के हो गई तलवार की जबान, लेकिन जो कट गए थे वो सर बोलते रहे। साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए। वो जो हल्का सा तबस्सुम सा लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। और फरजाने हंसे जिस पे वो दीवाना नहीं हूं, पीकर जो बहक जाए वो मस्ताना नहीं हूं। है फर्ते अलम में भी मुझे जब्त की कुव्वत, जो भर के छलक जाए वो पैमाना नहीं हूं। दुआ बहार की मांगी थी इतने फूल गिरे, कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। ऐ अर्श नशी फर्श नशीनों की खबर ले, अफलाक के साए में जमीनों की खबर ले। तूफान तलातुम के बहुत तेज हैं धारे, इस्लाम के कमजोर सफीनों की खबर ले। हजरात कतई आप घबराए नहीं, मैं मुसल्लत होने वाला खतीब नहीं। जब तक मोहब्बत से आप सुनते रहोगे सिराज चिश्ती खिदमत करता रहेगा। मैं यहाँ आलिम और मौलाना बनकर के नहीं आया, मुसलमाना ने अहले सुन्नत का गुलाम और खादिम बनकर के आया। हजरात ये इदारा जहां पर आपने एक एक दाना दिया जो फिक्स डिपॉजिट की तौर पर है, अल्लाह तबारक ताला ने उसका फल आपको अता किया। अपने सर के निगाहों से अभी इस्लाम के उन दूल्हों को देखो जो जिनके सर पे दस्तारे हिफ्ज का जर्री ताज रखा जाएगा। हजरात दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा हदियतन बिकने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। हजरात सबसे ज्यादा जबानों में छपने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सुनाओ नगमे कुरान हम बेदार हो जाएं, अधेरों से निकलकर साहिबे अनवार हो जाएं। वरक जलेंगे मगर आयते मुकद्दस को किसी भी आग की शिद्दत जला नहीं सकती। हर एक लफ्ज है महफूज इसका सीनों में कि इस किताब को दुनिया मिटा नहीं सकती। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मुसलमानों जितने बड़े बड़े थे वो सब बच चुके हैं, अब छोटे छोटे बजने जा रहे हैं।
आपकी जमात का एक छोटा मौलवी आपसे मुखातब हो रहा है। ये उलमाए अहले सुन्नत जिनके रुखे ज़ैबा की जियारत इबादत से कम नहीं है, इन्हीं के सदक़े में आपके बच्चों को इस्लाम का कलमा नसीब होता है। यही वो कौम है जब अपना इल्म सीना मुंतकिल करती है तो आपके घरों में कुरान की तिलावत की बहार आया करती है। हजरात, रुए जमीन पर आलिम दीन अल्लाह का मुकर्रर करदा बादशाह हुआ करता है, इसलिए ये पतंग कहीं भी उड़े मगर डोर इन्हीं उलमा के कायद, इन्हीं कायदीन के हाथों में है। गरज छुपी है कोई एहतराम के पीछे, जरूर है कोई मकसद सलाम के पीछे। तू अपने शहर का होगा बड़ा अमीर मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के पीछे। बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, डिस्टर्ब मत करो, बार बार ये मौका नहीं मिलता है। रात दूसरे पहर में दाखिल हो रही है, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफा में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीरें, मगर कश्ती में तूफा हो तो क्या इल्जाम तूफा का। हजरात, नकीब अहले सुन्नत अल्लाह तबारक ताला इन्हें सलामत रखे। शोराए अहले सुन्नत को अल्लाह उम्र खिजरी वक्त सिकंदरी अता फरमाए। इन उलमा को दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। हजरात, अब हम इब्तिदा करते हैं मरकज इस्लाम से। मैं तारीख का आईना पलट करके आपको दिखाना चाहूंगा। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा। है मुसलमानों, आज कहा यह जा रहा है 2022 तक भारत से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा। हजरात, इस्लाम मुक्त भारत बना दिया जाएगा। हजरात, आज छिपकलियां भी मगरमच्छ बनने की कोशिश कर रही हैं। आज मेढकियों को भी जुकाम आने लगा है। क्या तारीख भूल गए जब गरीब नवाज भारत में आए थे तो 6 मुसलमानों के साथ आए थे पृथ्वीराज के पास। उस वक्त 6 लाख आर्मी थी। अरे जब 6 लाख मिलकर 6 को ना भगा सके तो 26 करोड़ को तुम्हारा बाप क्या भगाएगा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हजरात, मोहब्बत की बात आ गई है, इसकी दे दीजिए, एक ही बार अल्लाह कबूल कर लेगा। पूरा दे दीजिए, खुदा कबूल कर लेगा। ऐ रसूल रहमत से मोहब्बत करने वालों और नौजवानों, तालियां मत बजाओ, हराम है ये, तालियां हराम हैं। उसूल सीखो। इदारे के जलसे में बैठे हुए हो, सिराज चिश्ती इस बात की कभी परवाह नहीं करता दोबारा बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। ऐ रसूल रहमत से मोहब्बत करने वालों, जमाना तरक्की का है। ऑपरेटर साहब, मैं आपसे बार बार मुखातब हो रहा हूं। आप माइक बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छे हैं, समात भी बड़ी अच्छी है, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। तुम्हारे हुस्न का हुक्का तो बुझ गया, लेकिन ये मेरा इश्क है जो गुड़गुड़ाए रहता है। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो मैं इब्तिदा ये कर रहा था मरकज इस्लाम से, आगाज कर रहा हूं सदरे इस्लाम से। ये मरकज इस्लाम है कहाँ? हजरात, मरकज इस्लाम वही जगह है जिसे मक्कतुल मुकर्रमा कहा जाता है। आप बताएं, सुनने के मूड में है या जल्दी से खत्म कर दिया जाए? तो जरा हाथ उठा करके बताइए कितने लोग जल्दी से घर जाना चाहते हैं। हजरात, ये मोहब्बत में उठे हुए हाथ हैं, कोई नहीं जाना चाहता है। हजरात आओ, अब हम इब्तिदा करते हैं मरकज इस्लाम से, सदरे इस्लाम से। ये मरकज इस्लाम है कहाँ? ये सदरे इस्लाम है कहाँ? हजरात, मरकज इस्लाम वही है जिसे मक्कतुल मुकर्रमा कहा जाता है, जिसे हिजाज कहा जाता है। वहीं पर एक मुवहिद है जिन्हें हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। बरगे हिना पे लिखता हूँ, दर्दे जिगर की बात शायद की रफ्तार रफ्तार लगे दिल रुबा के हाथ। सिराज चिश्ती की तकरीरों पे कमेंट करने वालों, होश के नाखून ले लो। सिराज चिश्ती वही बोला करता है जो सच हुआ करता है। रजा का शेर हूं, मुझसे गुर्राना नहीं जाता, जो लहजा नर्म भी कर दूं तो झुंझलाना नहीं। अब नहीं नारा लगा?
माशाअल्लाह, खतीब तंदुरुस्त हो तो कभी कभी नोट भी तंदुरुस्त दिया करो। बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐ रसूल रहमत से मोहब्बत करने वालों, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आज कहा यह जा रहा है कि उलमा दिलों को तोड़ने की बातें करते हैं। हम दिल नहीं तोड़ा करते हैं, हम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ा करते हैं। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो। कुरान के पारों में जिब्रीले अमी बोले, सिदरा के मकी बोले, तुम सा ना हसी देखा लाखों में हजारों में। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, इब्तिदा मरकज़े इस्लाम से करते हैं। वहीं पर एक मुवहिद हैं जिन्हें हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अब्दुल मुत्तलिब जब चला करते थे तो जिस्म से मुश्क की खुशबू आया करती थी। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पर नबी का नूर ऐसे चमकता था जैसे हिलाल चमका करता है। वही कहते हैं अना अतूफो बिल का बते तिलकल लैला, जिस सुबह सादिक को इमामुल अंबिया जन्म लिए, मैं उस रात को काबे का तवाफ कर रहा था। कहते हैं रात जब तीसरे पैर में दाखिल होती है तो मैंने क्या देखा, खाने काबा मकाम इब्राहिम की तरफ सजदे में झुक गया है और काबे से आवाज आ रही है, खबरदार मेरे खुदा ने मुझे पाक कर दिया बुतों की नजासत से, बुत परस्तों की गंदगी से। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर गए। झूम कर कहता था काबा अस्सलातो वस्सलाम, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दरूद, है फरिश्तों का वजीफा। अस्सलातो वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादिरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। नबी रहमत से मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, अब्दुल मुत्तलिब का बयान आपने मुलाहिजा कर लिया। मुख्तलिफ टॉपिक पर मुझे हुक्म दिया है, इंशाअल्लाह गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूंगा। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं फिर मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा, मैं दौड़ करके अपने मकान के दरवाजे पे गया। यहीं पर तारीख सुन लीजिए, सबसे पहले जमीन जो पैदा की गई वो मक्के की जमीन है। पूरी दुनिया में पानी ही पानी था। अल्लाह ने जब जमीन को पैदा किया तो जो नुक्ता उभर करके दुनिया में वजूद में आया था वही खित्ता मक्का है और दुनिया का सेंटर वही है जहां अल्लाह का घर मौजूद है। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम पासबा हैं उसके, वो पासबा हमारा। आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, बाकी है जिसके दम से नामो निशा हमारा। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं फिर मैं अपने मकान के दरवाजे पे गया। अल्लाह ने एक पहाड़ पैदा फरमाया है जिसे कोहे अबू कुबैस कहते हैं। दुनिया का पहला पहाड़ है जो खाने काबा पे है, जहां पर खड़े होकर मेरे पैगंबर ने चांद को दो टुकड़े किया था। ये पहला पहाड़ है जिसे कोहे अबू कुबैस कहा जाता है। उसी के दामन में रसूलुल्लाह का घर है, नबी का मौलदो मस्कन है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं दौड़कर अपने मकान के दरवाजे पे आया। मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने कुंडी पे दस्तक दिया, तब किसी ने दरवाजा खोला और कहा ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे घर दोनों आलम के ताजदार पैदा हुए हैं, सारे नबियों के मालिकों मुख्तार पैदा हुए हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मुझे भी दीदार कर लेने दो। तब किसी कहने वाले ने कहा था ऐ अब्दुल मुत्तलिब, जब तक हम नबी की कदमबोसी से फारिग नहीं हो जाएंगे न कोई अंदर आएगा न कोई बाहर जाएगा। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे जलाल आ गया, मैंने अपनी तलवार न्याम से फौरन खींच ली और जबरदस्ती दरवाजे को धक्का दिया। अंदर गया तो मैंने क्या देखा, एक शख्स है जिसके चेहरे पर नकाब है, हाथ में नंगी तलवार है। मेरी नजर जब उसके तलवार पे पड़ती है मेरे बदन पे कपकपी तारी हो
गई, तलवार मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उस शख्स ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तो खुदा के रहमत के फरिश्ते हैं। पहले हम जी भर के नबी का दीदार करेंगे, फिर तुम रसूल के जलवों से अपनी आंखों को मुनव्वर कर लेना। निदा आई दरीचे खोल दो, ऐवान कुदरत के नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत की। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, फिर मैंने हजरत आमिना से कहा, ऐ आमिना, अपने लख्ते जिगर को दिखा दो, नूरे नजर को दिखा दो, दिल के करार को दिखा दो। हजरत आमिना ने जब पैगंबर के रुखे ज़ेबा से ऊन के कपड़े को हटाया तो पूरे घर में उजाला फैल गया। मुझको अंबर की भीनी भीनी खुशबू है। हजरात, कहने का मतलब है, अर्ज करने का मतलब है, अल्लाह के रसूल ने 3 खुशनसीब औरतों का दूध पिया है। सबसे पहले अपनी वालिदा माजिदा हजरत बीबी आमिना का दूध नोश फरमाया है। दूसरे नंबर पर अबू लहब की लौंडी हजरत सुवैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूध पिया है। तीसरे नंबर पर हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूध पिया है। लोग कहते हैं हलीमा ने पैगंबर को पाला है। सिराज चिश्ती का अकीदा है, पैगंबर ने हलीमा को पाला है। होते कहा खलील, बिना काबा मिना, लौलाक वाले साए भी सब तेरे। अब जरा नारा लगाइए, जरा कभी कभी नारा लगाइए, पता चले कि जिंदा कौम है। हजरात, यही वो घड़ी है जिसे मकबूलियत की घड़ी कही जाती है। हो सकता है आपका बैठना कामयाब हो जाए और आप उठने से पहले आपकी मगफिरत हो जाए। दरबारे इलाही में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। हजरत बीबी आमिना का बयान आपने मुलाहिजा कर लिया। आओ मेरे पैगंबर के कदर मंदलत को देखो, नबी की शान देखो, नबी की शान करीमी के देखो। हजरात, अरब का दस्तूर ये था कि औरतें बच्चा तो पैदा कर दिया करती थी, मगर दूध पिलाने के लिए भाड़े की औरतें लाई जाती थी। एक कबीला बहुत मशहूर था जिसे कबीले बनु साद कहा जाता है। आज वहां की औरतें मक्के में आई हैं, अमीरों के बच्चों को ले लिया, रईसों के बच्चों को ले लिया, जागीरदारों के बच्चों को ले लिया, सेठों के बच्चों को ले लिया कि दूध पिलाएंगे तो उजरत में हमें रेशम का कपड़ा मिलेगा, उजरत में हमें खजूर की गोनी मिलेगी, उजरत में हमें सोने का सिक्का मिलेगा। मगर मेरे पैगंबर को औरतों ने छोड़ दिया, ये कह करके छोड़ दिया कि बच्चा तो यतीम है, दादा सरदार जरूर है, मगर गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है, हमें क्या मिलेगा। अरे नादान, जिस बच्चे को तुमने यतीम कहा है वही बच्चा तो रहमतुल्लिल आलमीन है, वही सारे नबियों का सरदार है, वही दोनों आलम का मालिको मुख्तार है। बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। हजरत हलीमा सादिया कहती है, मैंने पैगंबर को अपने गोद में ले लिया और अपनी उंगली जब रसूलुल्लाह के लबहाए नाज पर मैंने मस कर दिया तो नबी मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। हजरत हलीमा सादिया कहती है, जब मैं पैगंबर को लेकर अपनी सवारी पे बैठी थी तो मेरी सवारी के अंदर ऐसे लग रहा था जैसे पर लग गए हो। यही मेरी सवारी जब मक्का आई थी तो इसके हड्डियों में मग्ज नहीं थे, इससे चला नहीं जाता था, मगर यही सवारी अब उड़ती चली जा रही है, उछलती चली जा रही है, मचलती चली जा रही है। औरतों ने कहा, हलीमा क्या तूने सवारी बदल दिया है? हलीमा ने जवाब दिया, मेरी बहनों, हमने सवारी नहीं बदला है, सवार बदल गया है, मेरे जानवर पर अहमद मुख्तार आ गया है। हजरात, मुख्तसर ये इसलिए कि मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, कहने का मतलब ये है, नबी आए इंकलाब लेकर के आए, नबी आए दस्तूर हयात लेकर के आए, नबी आए दस्तूर जमाना लेकर के आए। वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी
मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। हजरत हलीमा के पड़ोस में एक औरत रहा करती थी जिसे अल्लाह ने एक बेटा दिया था, मगर मोहलिक बीमारी का शिकार हो गया था। डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया था, तबीबों ने ठुकरा दिया था और जवाब ये दिया था तेरे बेटे की बीमारी आसमानी है, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, इलाज है तो मौत है। वो औरत एक प्याला लेती है, हलीमा की खिदमत में आती है, मेरी बहन हमने सुना है तेरे घर एक रहमत वाला बच्चा आया है, एक कुदरत वाला बच्चा आया है, एक बरकत वाला बच्चा आया है, मेरी बहन ये प्याला ले ले और अपने बेटे के कदमों का धोवन दे दे, अपने बेटे के कदमों का उतारा दे दे। हलीमा सादिया उठती हैं, मेरे सरकार की महकती हुई एड़ियों को, चमकते हुए कदमे नाज को धोकर उस प्याले के अंदर उतारा दे देती है। जैसे ही वो औरत अपने बीमार बच्चे को पिलाती है, पानी का कतरा हलक के नीचे उतरा ही था कि अल्लाह ने बीमारी को दूर कर दिया, आजारी को दूर कर दिया, तकलीफ को दूर कर दिया। तब बरेली का ताजदार कलम उठा करके तहरीर करता है, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ताजुल शरिया की बात आ गई है तो एक जुमला सुन लीजिए। ताजुल शरिया, जब उनके नमाज जनाजा में 11 मिलियन मुसलमानों ने शिरकत की सआदत हासिल की, मुनाफिक शहर बरेली अगर गया होता, हुजूम इश्क में सब दब के मर गए होते। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरा, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। ये बरेलवी लोग हैं, और ऐ मुसलमानों, बरेलवी कभी धक्का पलेट नहीं होता है, सेल्फ स्टार्ट होता है। और जिसकी बैटरी में बरेली का तेजाब डाला गया हो वो कभी डाउन नहीं हो सकता है। हजरात, बताने का मकसद ये है, इंदौर में एक मौलाना से रहा ना गया, कहने लगे मौलाना आप तो चिश्ती है, बार बार बरेली का नाम लेते हैं। हमने कहा मैं चिश्ती हूं मगर नचनिया चिश्ती नहीं हो। सुन लो, ये कुत्ता तो अजमेर की गलियों का है, मगर इसकी गर्दन में जो बेल्ट लगी है वो बरेली। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कभी कभी बोला करिए सुभान अल्लाह, चुप रह करके सुनोगे तब भी सवाब मिलेगा, और सुभान अल्लाह का इजाफा कर दोगे तो अल्लाह नेकियों में इजाफा कर देगा। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ये जश्न दस्तार बंदी है, आपके इलाके का महबूब इदारा है, जहां से बच्चे फारिग होंगे, हाफिज कुरान बन करके निकलेंगे, हजरात वरक जलेंगे, मगर आयते मुकद्दस को किसी भी आग की शिद्दत जला नहीं सकती। हर एक लफ्ज है महफूज इसका सीनों में कि इस किताब को दुनिया मिटा नहीं सकती। हजरात, कुरान पर माज़अल्लाह बहुत कमेंट किए गए हैं, कुरान को माज़अल्लाह मिटाने की बड़ी कोशिश की गई है। कभी कुरान को माज़अल्लाह कुरान के वरक को जला करके कुरान की तौहीन की गई, कभी कुरान पर शराब को उड़ेल करके कुरान की तौहीन की गई, कभी कुरान को गंदी नालियों में डाल करके कुरान की तौहीन की गई, कभी मॉडल के पीठ पर कुरान की आयतों को लिख करके कुरान की तौहीन की गई। मगर ऐ मुसलमानों, न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। कुरान की अजमतों पे गुफ्तगू करने वाले आओ। अगर छुप करके मेरी तकरीर सुन रहे हो तो सुनो, कुरान की अजमत को समझने की कोशिश करो। कुरान मेरे पैगंबर के जमाने में किताब की शक्ल में नहीं था। कुरान कहां था? ऊंट की हड्डियों पे लिखा हुआ था। कुरान कहां था? ऊंट के चमड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहां था? मार्बल के सिलों पे लिखा हुआ था। कुरान कहां था? हाफिजों के सीनों में कुरान था। कुरान कहां था? कपड़ों पे लिखा हुआ था। ऐ लोगों, कुरान रसूलुल्लाह के जमाने में किताब की शक्ल में नहीं था। हर बिदात को गुमराही कहने वालों, अगर हर बिदात गुमराही है तो नबी के जमाने में कुरान
किताब की शक्ल में नहीं था, ये वजूद में जो आया है सिद्दीक अकबर के जमाने में आया है, उस्मान गनी के जमाने में आया है, हैदर कर्रार के जमाने में आया है। इसलिए मुसलमानों आओ, कुरान को किताब की शक्ल कब दी गई? ऐ मुसलमानों, एक जंग लड़ी गई थी जिस जंग को जंगे यमामा कहते हैं। इस जंगे यमामा में मुसैलमा कज़्ज़ाब को जहन्नम पे पहुंचाया गया तो 700 हाफिज उस जंग में कत्ल कर दिए गए थे। ये खबर जब हजरत उमर इब्न खत्ताब तक पहुंचती है तो दौड़कर हजरत सिद्दीक अकबर की खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं अमीरुल मोमिनीन, अगर हाफिज ऐसे कत्ल होते रहे तो कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पैदा हो जाएगी। इसलिए हमारा मशवरा ये है कि कुरान को किताब की शक्ल दे दी जाए। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था, ऐ उमर, वो काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ जिसके लिए ना तो नस्से कतई है और ना ही कोई खबरें मुतवातिर है, ना तो कोई हदीस है, वो काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ? तब हजरत उमर ने कहा था, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर करने के लिए कहीं हुक्म नहीं दिया गया है तो कहीं मना भी नहीं किया गया है, इसलिए जवाज की सूरत पैदा होती है। इतना सुनते ही हजरत सिद्दीक अकबर मचल जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर, अल्लाह तेरी कब्र को रोशन करे, तूने तो सिद्दीक के सीने को रोशन कर दिया। कातिबी ने वही को बुलाया गया, कुरान को मार्बल के सिलों से लिया गया, ऊंट के चमड़ों से लिया गया, कुरान को हड्डियों से लिया गया, हाफिजों के सीनों से लिया गया, कुरान को कपड़ों से लिया गया, तब कुरान को एक किताब की शक्ल दे दी जा रही है। आज कुरान को माज़अल्लाह कहा यह जा रहा है आयत जिहाद निकाला जाए, 26 आयतों को निकाला जाए। कुरान की अज़मत पे हमला करने वालों आओ, कुरान की शान बेनियाजी को कौन समझ सकता है जिसे अल्लाह ने नाजिल किया है और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी परवरदिगार आलम ने अपने जिम्मे करम में ले लिया है। आओ जरा कुरान का मौजूदा देखो। कुरान की एक आयत है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। मफहूम ये है कि अगर कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ जल करके राख हो जाता। यानी हैबत कुरान के सामने पहाड़ का कलेजा पानी पानी है। लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों, वही कुरान अगर पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ जल जाता, मगर वही कुरान आज हमारे घर का 8 साल का बच्चा पढ़ रहा है, ना तो जबान जल रही है, ना कपड़ा जल रहा है, ना दिमाग फट रहा है, ना जिस्म जल रहा है। वजह क्या है? यही कुरान पहाड़ पे उतरे तो पहाड़ चल जाए। इंसान का बच्चा पढ़े तो कुछ ना हो। तो उलमा फरमाते हैं कुरान जलाली भी है, कुरान जमाली भी है। जलाली शान को मेरे पैगंबर ने अपने नबूवत वाले सीने में ले लिया, जमाली शान को उम्मत के हवाले कर दिया। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। अज़मत कुरान के हवाले से गुफ्तगू करना चाहूंगा, तारीख का बाप पलट करके मैं आईना दिखाना चाहूंगा। हजरात, कुरान की शान समझने की कोशिश कीजिए, यही कुरान का मौजज़ा बताना चाहूंगा। एक मर्तबा का वाकया है, वाकया ये अमेरिका का है, तकरीबन 30 साल पुराना वाकया है। हजरात, अमेरिका के यहूदियों ने कुरान पर हमला किया था। मामला ये कि हुआ था, एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे जिन्हें डॉक्टर अब्दुल रहमान कहा जाता था। ये सैयद अब्दुल रहमान थे, औलादे गौसे आजम में से थे। हमेशा यहूदियों से कहा करते थे, ऐ यहूदियों सुनो, मेरे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, हर केस का जजमेंट मौजूद है, हर मुकदमे का फैसला मौजूद है, हर बीमारी का इलाज मौजूद है। तो एक दिन यहूदियों ने हॉस्पिटल में 2 औरतों को एडमिट किया गया। दोनों के बच्चों के पैदाइश का टाइम पूरा हो गया था। यहूदियों ने बिजली काट दिया या अचानक बिजली फेल हो जाती है। दोनों औरतों के जिस्म से 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक औरत के जिस्म से बेटी पैदा होती है, एक औरत के जिस्म से बेटा पैदा होता है। बच्चे बदल दिए गए या आपस में तब्दील हो गए। जब उजाला फैला तो दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। बेटा मैंने पैदा किया है, मुझे दिया जाए। ओ नादान औरतों, तुमने बेटियों को ठुकराया है। मेरे पैगंबर ने दफन होने वाली बेटियों को सीने से लगाया है। मेरे नबी फरमाते
फरमाते हैं जब एक लड़की जन्म लेती है तो रहमत का 10 दरवाजा खोल दिया जाता है, जब एक लड़का जन्म लेता है तो रहमत का एक ही दरवाजा खोला जाता है। आओ जरा अजमत कुरान को समझने की कोशिश करो, कुरान का मौजज़ा देखो। हजरात, यहूदियों ने बच्चों को बदल दिया, अब दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार है, दोनों के घर के लोग आ गए, रिवाल्वर की नोकें भी बुलंद हो रही हैं। तब यहूदियों ने डॉक्टर अब्दुर्रहमान से कहा था, अय अब्दुर्रहमान, तेरा दावा है कि तेरे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, हर केस का जजमेंट मौजूद है, तो हम डीएनए टेस्ट ना करेंगे, सोनोग्राफी ना करेंगे। अब जरा तू अपने कुरान से पूछ करके बता कि बेटा किस औरत को दिया जाए, बेटी किस औरत को दिया जाए। तो अब्दुर्रहमान कहते हैं ये जवाब तो मिलेगा, मगर जवाब उलमाए अहले सुन्नत देंगे। उन्होंने फौरन टेलीफोन के जरिए से मिस्र के इदारे की तरफ रुजू किया, जामे अजहर के मुफ्ती को फोन लगाया और कहा, हुजूर आज यहूदियों ने कुरान पर हमला किया है, कोई ऐसा जवाब दे दो जिससे अजमत कुरान भी उजागर हो जाए और इस्लाम की शान बेनियाजी भी बुलंदो बाला हो जाए। आलिम रब्बानी ने कहा, सैयद साहब, सराहत वाली आयत तो नहीं है, मगर इशारे की एक आयत है, वो लिज़्ज़करे मिस्लो हज़्ज़िल उन्सियैन, और मर्द के लिए औरतों का डबल है। ऐ मुसलमानों सुनो, जब मरने वाले की प्रॉपर्टी बटेगी, मरने वाले का तरका बटेगा, मरने वाले की मीरास बटेगी, तो जहां जहां बेटे को 2 हिस्सा दिया जाएगा वहीं वहीं बेटी को 1 दिया जाएगा। अब कुरान के फैसले से सुन लो, जहां जहां बेटे का हक है वहीं वहीं बेटी का हक है। दुकान में बेटे का हक है, दुकान में बेटी का हक है, बंगलों में बेटे का हक है, बंगलों में बेटी का हक है, खेत में बेटे का हक है, खेत में बेटी का हक है। फर्क इतना है, बेटे को डबल दिया जाएगा, बेटी को सिंगल दिया जाएगा। एक मुशरिक ने एतराज कर दिया, तब तो इस्लाम ने औरत का दर्जा घटा दिया। तब आलिम रब्बानी ने कहा था, ये एक हिस्सा, ये तो बाप की प्रॉपर्टी से बेटी पाएगी, मगर यही बेटी जब दुल्हन बनकर अपने शौहर के घर जाती है तो अपने शौहर के दौलत पर हुकूमत करती नजर आती है। इस्लाम ने बेटियों का दर्जा नहीं घटाया है, बढ़ाया है। आलिम रब्बानी ने कहा, जब कुरान में मर्दों के पोजीशन को डबल रखा गया है तो सुनो, जिस औरत के जिस्म से बेटा पैदा होगा अल्लाह ने उसके दूध में भी डबल पावर रखा होगा। इसलिए एक काम करो, दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लो, लेबोरेटरी के हवाले कर दो और रिपोर्ट का इंतजार करो। जिस दूध में प्रोटीन का मादा डबल हो, हयातीन का मादा डबल हो, विटामिन का मादा डबल हो, लामीन का मादा डबल हो, उसको बेटा दे दिया जाए। जिसमें सिंगल हो उसको बेटी दे दी जाए। ये क्या, ये कानून जब अब्दुर्रहमान ला करके यहूदियों को देते हैं तो यहूदी मुस्कुराने लगे। अभी तक तो हम इस्लाम का मजाक उड़ाते थे, अब तो हम कुरान का मजाक उड़ाएंगे। कहते हैं जल्दी जल्दी दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाले गए, लेबोरेटरी में डाले गए। इधर अब्दुर्रहमान सजदे में है, खुदा की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जब ये लोगों, जब रिपोर्ट आती है तो यहूदियों के हाथ से तोते उड़ गए। एक दूध के रिपोर्ट में प्रोटीन डबल है, हयातीन डबल है, लामीन डबल है, विटामिन डबल है, एक में सिंगल ही सिंगल है। जिसमें डबल था उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था उसको बेटी दे दी गई। ये मौजज़ा कुरान को देखकर 1000 यहूदी मर्दों औरतों ने ये कह करके कलमा पढ़ा था, ऐ अब्दुर्रहमान मैंने मान लिया तेरा दीन सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरे रसूल सच्चे हैं, तेरा ईमान सच्चा है। अब देर ना कर, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे कर दिया। हजरात बोला जाए या बंद कर दिया जाए? बोला जाए तो आप भी जरा बोला जाए। इधर चिलमन से मैं झांकू, उधर चिलमन से तुम झांको। लगा दो आग चिलमन को, न मैं झांकू न तुम झांको। खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कतरने को लगी हैं कैचियां।
मुसलमानों मैं भी बोलूंगा, तुम भी बोलूंगा। ऑपरेटर साहब तुम सलामत रहो, जरा तुम भी आगे बढ़ो। जमाना तरक्की का है। सुर्ख मछली जानती है समंदर कितना बूढ़ा दे होता है। बार बार हम समझते हैं कि ये बंद क्यों कम क्यों हुआ करता है। अब जरा बोलिए सुभान अल्लाह। ऐ नबी से इश्क करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, सब उनके जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। मुसलमानों, जब भी हिंदुस्तान पर कोई वक्त आया है तो सबसे पहले बरेली के लोगों ने आगे बढ़कर के तूफान बदतमीजी का मुकाबला किया है। हजरात, हमारे देश में बिल बहुत पास किया जाता है। कभी तलाक पर बिल पास किया जाता है, कभी हलाले पर बिल पास किया जाता है, और मीडिया पे बैठने वाले वो नजिस नापाक एंकर खबीस सब मुफ्ती बन जाते हैं। आओ जरा बताना चाहूंगा, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, इसी तरह भारत में भी एक बार बिल पास हुआ था। वो जमाना किसका था? जमाना मैडम इंदिरा गांधी का था। बिल क्या पास हुआ था? नसबंदी को कंपलसरी कर दिया गया था। वो बूढ़े आज भी जिंदा हैं जो इमरजेंसी के जमाने में थे, जिन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए कभी जंगल का सहारा लिया था, कभी बाउड़ी का सहारा लिया था, कभी बंद कमरों का सहारा लिया था। तो ऐ मुसलमानों, नसबंदी को जायज करने के लिए दारुल देवबंद के मुफ्तियों ने जायज लिख दे दिया था, नदवा के मुफ्तियों ने जायज लिख दिया था। लेकिन ऐ लोगों, बरेली के कछार का एक शेर था जिसे मुफ्ती आजम हिंद कहा जाता है। उन्होंने कलम उठाया और तहरीर किया, नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। ये आवाज जब ऐवान बातिल से टकराती है तो कुछ लोग दौड़कर बरेली सरकार मुफ्ती आजम हिंद के खिदमत में गए। कहा, मौलाना अपना फतवा वापस ले लो, हुकूमत से टकराना अच्छी बात नहीं है। तो रजा के शेर का तेवर बदला था, जवाब मिला था, ये बरेली है, यहाँ फतवा नहीं बदला जाता है, जरूरत पड़ती है तो हुकूमत। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इसलिए आप बरेलवी हो तो बरेलवी बन करके जियो। बिरयानी भी खाओ तो बरेलवी बिरयानी खाया करो, बेटी भी लाओ तो बरेलवी बेटी लाया करो, और बेटियों को दिया करो तो बरेलवियों के यहाँ दिया करो। इधर की बिरयानी खाओ, उधर की बिरयानी खाओ, और कहते हो मसलके आला हजरत जिंदाबाद। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबे पकड़ा कब है जो नहीं छोड़ेगा? अगर पकड़ा होता तो हैया अला सलाह की सदा सुनकर तेरे बाइक का रुख किसी और की तरफ ना होती, तू आता तो मस्जिद की तरफ आता। हाँ, तुझे देखा गया है डीजे में, शादियों में डीजे के पीछे तू ऐसे नाचता है जैसे खुजली वाला कुत्ता नाच रहा है, और कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। दुआ बहार की मांगी थी, इतने फूल गिरे कोई जगह ना बची मेरे आशियाने। नबी से मोहब्बत करने का दावा करने वालों, नबी से प्यार करने का दावा करने वालों, ऑपरेटर साहब बुरा मत मानिएगा, मेरी आवाज थोड़ी सी गिरफ्तार है, इसलिए आप तरक्की दिखा देते हैं तो मजा आ जाता है। मुसलमानों, आज देखा ये जा रहा है, समझा ये जा रहा है, बताया ये जा रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज मैं तुम्हारे इस्लाह पे कुछ गुफ्तगू करना चाहूंगा। है इस्लाम की शहजादियों, तुम भी सुन लो, हजरत हव्वा की बेटियां तुम भी सुन लो, और इस्लाम के प्यारे शहजादों तुम भी सुन लो। दिन भर में 10 मरतबा फेसबुक तुम खोला करते हो, काश एक मर्तबा कुरान खोल लेते, ऐ काश एक मर्तबा हदीस खोल लेते तो तुम्हारे घरों में इनकलाब आ जाता। इसलिए हम दुआ करते हैं, या अल्लाह सुन्नियों के घरों में फिर मोहम्मद इब्ने कासिम को पैदा फरमा दे। या अल्लाह हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का अज़्म दे दे, मूसा बिन नसीर का हौसला दे दे, और ऐ मौला हमारे भारत में फिर हजरत औरंगजेब आलमगीर जैसा मुजद्दिद दे दे। ऐ मुसलमानों, आज मूवियां देख करके नौजवान कहता है हजरत औरंगजेब आलमगीर का नाम लुटेरा था। ऐ मुसलमानों, हजरत औरंगजेब आलमगीर उस कैटेगरी के आलिम थे जिस कैटेगरी के सरकार आला हजरत थे। वो मुजद्दिद आज़म
थे, ये अपने जमाने के मुजद्दिद थे। मुसलमानों, इसलिए जियो तो मसलके आला हजरत पर जियो और मरो तो मसलके आला हजरत पर मरो। कौन बुकराती क्या कर रहा है उसे करने दो, तुम फॉलोवर बनो। जब तक तुम गरीब थे 11 रुपए का खुरमा खरीद कर गौसे आजम की निरात दिया लाया करते थे। आज सऊदी की धूप लग गई है, पलट करके आया है तो कहता है नियाज के लिए सबूत चाहिए, नियाज के लिए कानून चाहिए। वो अधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर तुझे। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, जियो तो मसलके आला हजरत पर जियो, मरो तो मसलके आला हजरत पर मरो। घबराओ नहीं, जब तक आपका रुखे ज़ेबा चमकता नजर आएगा सिराज चिश्ती भी बोलता रहेगा। लेकिन ऐ मुसलमानों, वक्त की पाबंदी भी जरूरी है। ये देखो कुरान ये रखे हुए हैं और 4 हाफिज़े कुरान के सर पर ताजे जर्री बांधा जाएगा। हजरात, इस भारत में एक शख्सियत और गुजरी है जिन्हें हजरत सैयदना सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी कहा जाता है। हजरात गौर करो, जब इसी भारत के मुसलमानों के ईमान पर हमला किया गया था तो 4 लाख मुसलमान जो अपने ईमान से बेपहरा हो चुके थे। वो कौन सा इलाका है? वो इलाका ग्वालियर का है, वो इलाका मुरैना का है, वो इलाका मुसलमानों मथुरा का है, वो इलाका आगरा का है, वो इलाका जयपुर का है, जहां के 4 लाख मुसलमान अपने मजहब को माज़अल्लाह तब्दील कर चुके थे। तो ऐ मुसलमानों, सरकार आला हजरत ने एक जमात बनाई थी, जिस जमात को जमात रज़ाए मुस्तफा कहते हैं, जिनकी सिपाहियों में हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा हामिद रजा हैं, जिन सिपाहियों में मुबल्लिग आजम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी है, जिनके सिपाहियों में सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी हैं, जिनके सिपाहियों में हजरत अल्लामा सैयद हिदायत रसूल रामपुरी हैं, जिनके सिपाहियों में शेर बेशे अहले सुन्नत है। हजरात, इन सिपाहियों ने आगे बढ़कर तूफान बदतमीजी का मुकाबला किया था तो मथुरा में हेडक्वार्टर बनाया था और वहीं से बैठ करके उन मुसलमानों के घरों में जाकर के तबलीग दीन किया था। कोई गवैये के रूप में जा रहा है, कोई जोगी की शक्ल में जा रहा है, कोई मुआलिजे हैवानात की शक्ल में जा रहा है, कोई डॉक्टर की शक्ल में जा रहा है और जाकर के तबलीग करके मुसलमानों को फिर से इस्लाम का कलमा नसीब होता है। वो 4 लाख जो गुमराह हो चुके थे फिर से उन्हें इस्लाम का कलमा नसीब हुआ। मजीद 50,000 गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ा था तो मथुरा का एक पंडित हजरत सदरुल अफाजिल से टकरा गया था और कहा था, मौलाना तुम मुझसे क्या मुनाजरा करोगे? अरे तुम्हारे नबी पर नाजिल होने वाले कुरान को 18 पारा हमने अपने सीने में महफूज कर लिया है। तो सदरुल अफाजिल ने कहा था, तब तो मुनाजरा में जीत गया। कहा कैसे जीत गए? कहा ये मेरे कुरान का मौजूदा है कि कुफ्र की छाती पे चढ़ करके कुरान बोल रहा है, ऐ कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान में बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। इसलिए मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह ने ऐसा रसूल दिया है जिस रसूल का दुनिया दोनों आलम में कोई सानी नहीं है। उस रसूल पर नाजिल होने वाला कुरान है जिस किताब का दोनों आलम में कोई सानी नहीं है। हजरात, कुरान अल्लाह ने उतारा और उसके हिफाजत की जिम्मेदारी परवरदिगार आलम ने अपने जिम्मे करम में ले लिया है। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को कारी कुरान बनाओ, अपने बच्चों को कुरान की जियारत करने वाला बनाओ। मुसलमानों, जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है बलाओं का खात्मा कर दिया जाता है। जहां कुरान पढ़ा जाता है, आसेफ ज़दा मकान हो तो वहां से उसके लिए हमेशा के लिए रिहाई मिल जाती है। जिनकी आंखों में बीमारियां आ चुकी हो वो कुरान की जियारत कर अल्लाह आंखों में नूर अता कर देगा। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो। कुरान के पारों में जिब्रील अमी बोले, सिदरा के मकी बोले, तुम सा ना हसी देखा लाखों में हजारों में। इसलिए ऐ मुसलमानों, कम से कम अपने बच्चों को इतना तो कुरान पढ़ा दो कि मरने के बाद किसी और की जरूरत ना पड़े। तुम्हारा खुद बेटा तुम्हारी कब्र पे जाए और 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ करके तुम्हारे रूह को इसाले सवाब कर दे। अल्लाह ने अगर कबूल कर लिया तो
कुरान की आयतों के सदक़े में परवरदिगार तुम्हारे कब्र को जन्नत का नमूना बना देगा। न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। ऐ भारत के मुसलमानों, एक छोटा इल्म रखने वाला मौलवी अपने इल्म के मुताबिक अज़मत कुरान पर थोड़ी देर गुफ्तगू किया है। अब आओ ऐ भारत के खुश अकीदा मुसलमानों, तुम्हें इस्लाम कैसे मिला? हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया? हिंदुस्तान में इस्लाम किसके जमाने में आया? हिंदुस्तान में इस्लाम किसके दौर में आया? लिखने वाला लिखता है हिंदुस्तान में मुसलमान मोहम्मद इब्न कासिम के जमाने में आया। कुछ लोग लिखते हैं महमूद गजनवी के जमाने में आया। कुछ लोग लिखते हैं गरीब नवाज के जमाने में आया। ये सच है कि गरीब नवाज ने भारत में इस्लाम की नशरो नशात किया है। इसलिए ऐ मुसलमानों, जब तक अजमेर मोहल्ला में गरीब नवाज का दूधिया गुंबद सलामत रहेगा, तब तक भारत में इस्लाम का परचम सलामत रहेगा। ऐ इश्क तेरे सदक़े चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया? किसके जमाने में आया? किसके दौर में आया? तबरी के हवाले से गुफ्तगू करना चाहूंगा। बरगे हिना पे लिखता हूँ, दिर्दे जिगर की बात शायद की रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। जो मेरी तकरीरों को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अच्छी तरह से सुन ले। सिराज चिश्ती कभी छुप करके बोला नहीं करता है। अहले सुन्नत जो होते हैं वो होटलों में कान में नहीं बोला करते हैं, वो खुले हुए मैदान में बोला करते हैं। तय नबी से इश्क करने वालों, जियो तो मसलके आला हजरत पर जियो, मरो तो मसलके आला हजरत पर मरो। आज कहा यह जा रहा है सुन्नी उलमा दिलों को तोड़ने की बात करते हैं, हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है। कहते हैं हर बिदात गुमराही, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। बताओ हमने किसी का नाम लिया, किसी की जय विजय है कि मनाए, क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद मेरा नारा या रसूल अल्लाह। मुंबई का वाकया, एक नौजवान दूल्हा बना तो सेहरा पहन करके आया और मेरे नबी फरमाते हैं जिसे अंबिया की खुशबू सूंघना है वो लाल गुलाब को सूंघा करे। और ये इस कलर से तो सख्त नफरत है, इसलिए वाले हमसे नफरत करते हैं। तो बताइए चला, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसे अंबिया की खुशबू सूंघनी है वो सुर्ख गुलाब सूंघा करे। नौजवान दूल्हा सजा हुआ था। इत्तेफाक से काजी साहब जो आ गए तो दूसरे नंबर के ते कहने लगे मैं निकाह नहीं पढ़ सकता। कहा क्यों? कहा हजरत सिद्दीक अकबर ने सेहरा पहना था। कहा नहीं। कहा सिद्दीक अकबर ने नहीं पहना था। तो क्या फारूक आजम ने पहना था? कहा नहीं पहना था। क्या हजरत अली ने पहना था? नहीं पहना था। हजरत उस्मान गनी ने पहना था? नहीं पहना था। हसनैन करीमैन ने पहना था? नहीं पहना था। चीख पड़े, कहने लगे जब नहीं पहना था तो तू क्यों पहनता है? नौजवान आला हजरत का फॉलोवर था, देखा कि मेरी शादी खतरे में है, न जाने कितनी चिकन तंदूरी खराब हो जाएगी, बीवी भी नहीं मिलेगी। जल्दी से सेहरा निकाला, बाहर रखा। कहा हजरत शिर्क खत्म, बिदात खत्म, अब तो नहीं, अब तो पढ़ा दो। वो आगे बढ़े, निकाह पढ़ाई, फिर वो बैठे रहे। तब नौजवान ने पूछा हुजूर क्यों तशरीफ फरमा है? कहा वो दूल्हे के अब्बू कहाँ गए? कहा अब्बू को क्या करोगे? कहा 551 रुपया चाहिए। तब दूल्हे ने पूछा क्या सिद्दीक अकबर ने लिया था? क्या फारूक आजम ने लिया था? क्या उस्मान गनी ने लिया था? क्या हैदर कर्रार ने लिया था? फंस गए मौली साहब, कहने लगे ये तो खुशी की बात है। तब बोला तो क्या ये सेहरा अपने बाप के 40वें में बात करके आया था? जिस फतवे से ये रुपया लेना जायज है उसी फतवे से ये सेहरा पहनना जायज है। दुआ बहार की मांगी थी, इतने फूल गिरे, कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। तुम कहते हो काम नहीं चलता। अरे नबी के सच्चे शहदाई बन जाओ, नबी के सच्चे वफादार बन जाओ, नबी के सच्चे चाहने वाले बन जाओ। जमाने में इनकलाब आएगा और दुनिया तुम्हारे कदमों में सिमट करके आई। तो मैं जिक्र कर रहा था इस्लाम किसके जमाने में आया, किसके दौर में आया। तो ऐ मुसलमानों, हिंदुस्तान में इस्लाम मेरे पैगंबर के जमाने में आया, रसूलुल्लाह के हयात जाहिरी में आया, रसूलुल्लाह के हयात पाकीज़ा में आया। कब
आया। हजरात तारीख पलट करके देखो, उस जमाने को याद करो जब मेरे पैगंबर ने मक्कतुल मुकर्रमा के कोहे अबू कुबैस पे खड़े होकर जब चांद को दो टुकड़े किया था, चंद्रमा के दो टुकड़े किए थे, तो मौजज़े शक्कुल कमर ये था, चांद दो टुकड़ों में बटा था। एक पहाड़ी के उधर था, एक पहाड़ी के इधर था। उस वक्त थोड़ी देर के लिए दुनिया में अंधेरा छा गया था, फिर दोनों चांद जम हो गया। हजरात फिर मौजज़े शक्कुल कमर को कुफ्फारे मक्का ने देखा, जिसे अल्लाह ने तौफीक दिया वो इस्लाम कबूल किया, और जो जहन्नम का कुंदा रहा वो कुंदा ही रहा। ऐ मुसलमानों, इस मौजज़े को सिर्फ मक्के वालों ने नहीं देखा था। ऐ मुसलमानों, इसको यमन के लोगों ने भी देखा था, मिस्र के लोगों ने भी देखा था, शाम के लोगों ने भी देखा था, इराक के लोगों ने भी देखा था। और ऐ लोगों, बाहवाला अल मौजूदात, दो खुशनसीब राजा हिंदुस्तान में भी देखे थे। और भटिंडा का एक शख्स था जिसे बाबा रतन हिंदी कहा जाता है। इन तीन लोगों ने मौजज़े शक्कुल कमर को देखा था, चंद्रमा को फटते हुए देखा था। हजरात कहते हैं जब सुबह होती है तो केरला का राजा, जिसे राजा मालबार कहते हैं, जिसे राजा सामरी या समूरन कहते हैं, सुबह होती है अपने मुल्क के ज्योतिषियों को बुलाता है, बड़े बड़े माहिरीन पंडितों को बुलाता है और कहता है आज मैंने रात में चंद्रमा को फटते हुए देखा है, बताओ हमारे लिए बुरा शगुन तो नहीं है। तो उन लोगों ने इल्म की किताब खोली, कहा महाराज ऐसा लगता है मक्के में आखिरी पैगंबर जन्म ले लिया है, जिसका मौजज़ा ये है, ये उंगली से इशारा करेगा तो चंद्रमा के दो टुकड़े हो जाएंगे। राजा सामरी एक कश्ती तैयार करता है और नबी से मुलाकात के लिए चल पड़ता है, मगर किस्मत की बदनसीबी टूटी वहां कमान, तो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गए। ये कहते हैं जब वो थोड़ी दूर चला था तो यमन के साहिल पे कश्ती डूब गई थी, वहीं वो हलाक हो गया था। मगर एक राजा भारत का था जिसे राजा भोज कहा जाता है। इंदौर से 40 किलोमीटर के दूरी पर एक शहर है जिसे धार कहा जाता है। उसी शहर धार का राजा जिसे महाराजा भोज कहा जाता था। हजरात राजा भोज ने भी मौजज़े शक्कुल कमर देखा था, तो नजूमियों को बुलाकर पूछा था, तो वही जवाब दिया था कि ऐसा लगता है कि मक्के में आखिरी पैगंबर जन्म ले लिया है। हजरात बताना ये चाहूंगा, तो उसने 5 कारिंदों को मक्कतुल मुकर्रमा भेजा था, जाओ हकीकत हाल की आगाही लेकर के आओ। ये पांचों गए और मेरे नबी से मुलाकात किया। मुझे यकीन है कि इन लोगों ने संस्कृत जबान में, भोजपुरी जबान में मेरे पैगंबर से सवाल किया होगा और मेरे नबी ने इन्हीं के लबो लहजे में जवाब दिया होगा। और कोई खैर क्या तुमसे नेहा हो भला, जब तक खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। इन लोगों ने सवाल किया तो मेरे नबी ने जवाब दिया और इरशाद फरमाया वापस जाओ और राजा भोज को मेरा पैगाम दे दो, कह दो अगर वो इस्लाम कबूल करता है तो अब उसका नाम भोज नहीं होगा, उसका नाम अब्दुल्ला होगा। इतना कहना ही था। राजा भोज अपने महल को ठोकर मारता है, एक जंगल में गया और वहीं पर कहता है ऐ मोहम्मद और इब्राहिम के खुदा गवाह बन जाओ, हमने बुत परस्ती को छोड़कर तेरे पैगंबर का कलमा पढ़ लिया है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। हजरात 4 मरतबा मैंने उस खुशनसीब राजा के कब्र की जियारत किया है, फातिहा पढ़ा है। वहां जाने वाला रोता हुआ जाता है, मगर रसूलुल्लाह के दुआओं के बरकत में जब आता है तो हंसता हुआ आता है। भारत में इस्लाम मेरे पैगंबर के जमाने में आया, रसूलुल्लाह के हयात पाकीज़ा में आया। दुआ बहार की मांगी थी, इतने फूल गिरे कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। हजरात 2.5 बढ़ चुके हैं, आपके चेहरों का पता भी बता रहा है। डोज उतना ही दिया जाए जो हाजमे को दुरुस्त कर ले, लेकिन चलते चलते मोहब्बत की बात आ गई है, इश्क की बात आ गई है, तो इश्क का तकाजा ये है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मुसलमानों अपने घरों में इनकलाब पैदा करो, अपने बच्चों पे कंट्रोल करो, अपनी बेटियों पे कंट्रोल करो। गुनाह की मशीन जिसे मोबाइल कहा जाता है, क्या आपने अखबारों के जरिए से यह खबर पढ़ा है कि 1 लाख
65,000 एप्लीकेशन मुस्लिम औरतों ने इंडियन अदालतों में दाखिल किया है, धर्म परिवर्तन के लिए दाखिल किया है कि हम अपना मजहब बदल करके गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादियां करना चाहते हैं। नफरत है ऐसे मुसलमानों पर जिनके घर की बहू बेटियां इस कदर बेराह रवी का शिकार बन चुकी है। मुसलमानों, ये मोबाइल जो है गुनाह की मशीन बन चुकी है, इसलिए गैर शादीशुदा बेटियों के हाथ में मोबाइल दे देना ऐसे ही है जैसे डाकू के हाथ में तलवार दे देना है। और मोबाइल तुम्हारे खिरमने ईमान में किस कदर का ये आग लगा रही है। क्या तुम्हें खबर है मेरे पैगंबर ने 1450 साल पहले कहा था, एक जमाना आएगा इंसान सुबह को मोमिन रहेगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। वो जमाना यही है, वो दौर यही है। आज हमारे बच्चों के मोबाइल पर रिंगटोन है, मादल्ला तुझ में रब दिखता है। आज रिंगटोन में कहा यह जा रहा है, खुदा जब भी जमीन पे आसमां से देखता होगा, ऐसा गाना सुनने वाला भी काफिर है और सुनाने वाला भी काफिर है। गाने को सुनकर खुशी का इजहार अगर किया तो वो काफिर है, अगर तौबा ना किया मरा तो जहन्नम का कुंदा बना दिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चों पे कंट्रोल करो। हजरते शारह बुखारी अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब किबला अलैहि रहमतो व रिजवान ने 72 गानों पर रिसर्च करके फरमाया है, जिसका गाना भी कुफ्र है, जिसका सुनना भी कुफ्र है। खुदा जब भी जमीन पे आसमां से देखता होगा, जिसको बनाना था लड़का लड़की बना दिया, कुदरत ने फुर्सत में बनाया है। इस कदर जितने गाने हैं ये कुफरिया गाने हैं। मुसलमानों, इससे तौबा करो। मुस्लिम शहजादियों, इससे तौबा करो। अपने बच्चों को बचाओ, अपने बेटों को बचाओ, अपने भाइयों को बचाओ। अरे बड़े से बड़ा गुनाह खुदा की बारगाह में माफ हो सकता है, मगर कुफ्र नहीं माफ किया जाएगा। इसलिए मुसलमान बनकर के जियो, मरो तो मुसलमान बनकर के मरो, ताकि तुम्हारे जिंदगी में भी इनकलाब आ जाए। और कब्र में जाओ तो रसूलुल्लाह के रुखे ज़ेबा की जियारत हो जाए। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वालों, नबी रहमत से सच्चा प्यार करने वालों, नबी रहमत से सच्चा इश्क करने वालों, आओ मेरे आका की रहमत वाली जिंदगी के एक झलक को मैं दिखा करके अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। मेरे नबी इनकलाब लेकर के आए। अरब का दस्तूर इतना खतरनाक था कि अरब के लोग, मक्कतुल मुकर्रमा के लोग गुनाह करके अपने गुनाहों को दीवारे काबा पे लिख दिया करते थे। ये इतने जालिम थे कि एक भाई की तलवार दूसरे भाई की गर्दन को काट देती थी। अरब का दस्तूर कितना खतरनाक था कि जिस कमरे में औरत को बच्चा पैदा करने के लिए बिठाया जाता था, वहां पहले ही कब्र का गड्ढा खोद दिया जाता था। अगर लड़की जन्म लेती थी तो कब्र के गड्ढे में पाट दिया जाता था। अगर लड़का जन्म लेता था तो माँ के रेशमी आंचल में पाल लिया जाता था। उस जमाने को याद करो मुसलमानों। नबी आए, इनकलाब लेकर के आए, नबी आए, दस्तूर हयात लेकर के आए। हजरात, एक मर्तबा का वाकया है, एक सहाबी रसूल है जिन्हें हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। ये दहिया कल्बी को खुदा ने इतना हसीन बनाया था, इतना खूबसूरत बनाया था कि जब अपने मोहल्ले से गुजरते थे तो लड़कियां पर्दे के पीछे से इनके हुस्न को देखने के लिए बेकरार रहा करती थी। एक दिन का वाकया है, मेरे पैगंबर की नजर हजरत दहिया कल्बी के चेहरे पे पड़ गई। अल्लाह के रसूल ने दुआ कर दिया, या अल्लाह दहिया कल्बी को ईमान की दौलत अता कर दे, दहिया कल्बी को मुसलमान बना दे। नबी दुआ करे और कबूल ना हो, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। मेरे पैगंबर दुआ करते हैं, सुबह होती है, दहिया कल्बी दौड़ते हुए रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हो गए। या रसूलुल्लाह, किस मजहब की बात आप करते हैं, किस खुदा की इबादत का हुक्म आप देते हैं? मेरे पैगंबर ने दावत इस्लाम दिया। दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे दो गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं, क्या आपका खुदा मेरे गुनाहों को मुआफ कर देगा? दहिया कल्बी को अभी खबर न थी कि इस्लाम का खुदा रहमान भी है, इस्लाम का खुदा रहीम भी है, इस्लाम का खुदा करीम भी है, इस्लाम का खुदा सत्तार भी है, इस्लाम का खुदा गफ्फार भी है, इस्लाम का खुदा सारी जग का पालनहार है। दहिया कल्बी को खबर न थी। मेरे पैगंबर ने कहा, दहिया कल्बी बताओ
इतना कहना था कि जिब्रील अमीन उतर पड़े, नबी को सलाम करके हाजिर हुए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी को खुशखबरी सुना दीजिए कि अगर इन्होंने कलमा पढ़ लिया तो अल्लाह ने इनके गुनाहों को मुआफ करने का वादा फरमा लिया। दहिया कल्बी जब इतना सुनते हैं तो रो पड़े और बुलंद आवाज से कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ करके मुसलमान होते हैं। सहाबा ने इनकलाबी नारा लगाया, मेरे नबी तशरीफ फरमा है। सहाबा ऐसे बैठे हैं जैसे ऐसे सहाबा बैठे हैं सरकार के करीब जैसे मसीहा बैठा हो बीमार के करीब। सहाबा ने इनकलाबी नारा लगाया। तब मेरे नबी ने कहा, ए दहिया कल्बी जरा अपना गुनाह तो बयान कर दो। कहा या रसूल अल्लाह मेरे दो गुनाह हैं। कहा पहला गुनाह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, 150 घर मेरे सरदारी में आता है। हमने अपने कबीले में ये कानून बनाया है कि अगर लड़की पैदा हो तो उसे जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाए, अगर लड़का पैदा हो तो अपनी अमानत समझ करके उसे पाल लिया जाए। ऐ मेरे आका, मैंने 70 बच्चियों को इन्हीं हाथों से कत्ल करवाया है, 70 बच्चियों को मैंने जिंदा दफन करवाया है, अल्लाह इसे माफ करेगा। नबी ने फरमाया खुदा ने माफ कर दिया। मेरे नबी फरमाते हैं दहिया कल्बी वो तुम्हारा दूसरा गुनाह क्या है? कहते हैं या रसूल अल्लाह ये मेरा पर्सनल गुनाह, जाती गुनाह है। अब बयान करो। कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी के शिकम में एक बच्चा परवरिश पा रहा था। मैं अपने जमाने का बहुत अमीर आदमी हूँ, मैं एक ताजिर भी हूँ। मेरे घर में माल तैयार हो चुका था, सौदा कच्चा था, अगर मंडी में ले जाकर के ना बेचता तो नुकसान हो जाता। मेरी बीवी उम्मीद से थी, घर तो नहीं छोड़ना चाह रहा था, मगर माल की बर्बादी का मंजर निगाहों के सामने था। तो मैं घर से जब जाने लगा तो अपनी बीवी को ताकीद किया था, सुन अगर लड़की पैदा होगी तो उसे कत्ल कर देना, लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके पाल लेना। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं तो कहकर चला गया। 3.5 साल के बाद जब पलट करके वापस आया, मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे की कुंडी पे दस्तक दिया तो अंदर से नन्ही सी बच्ची की आवाज आती है। कौन है दरवाजे पर? या रसूल अल्लाह बच्ची की आवाज सुनकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैंने सोचा शायद मेरे घर में लड़की ने जन्म ले लिया है और मेरी बीवी ने उसे पाल लिया है। मैंने दरवाजा खोला, कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। या रसूल अल्लाह इतना कहना था, मेरी छोटी सी बच्ची आगे बढ़ती है, जिसका चेहरा मेरे चेहरे से मिलता था, जिसका नाक नक्शा मेरे नाक नक्शे से मिलता था, आगे बढ़ी या रसूल अल्लाह और अपना सर मेरे टांगों के बीच में डाल देती है और नन्हे नन्हे हाथों से मेरा पैर पकड़ लेती है। मेरे बाबा आप कहाँ थे? कब तक मैं आपका इंतजार कर रही थी। कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे सीने में इंतकाम की आग लग गई, मगर मैं चुप रहा। मैंने बच्ची को साइड में किया, मेरी बीवी नजर आ गई। मैंने तड़प कर पूछा, मैंने तुझसे कहा था अगर लड़की पैदा होगी तो कत्ल कर देना, लड़का होगा तो हमारी अमानत समझ करके पाल लेना। तब मेरी बीवी को खुदा ने हौसला दिया था तो उसने जवाब दिया था, ऐ दहिया कल्बी सुनो, जिस तरह बेटे अल्लाह की नेमत है ऐसे बेटियां भी खुदा की रहमत है। हमने रहमत समझ करके बेटी के पालने का फैसला कर लिया। मेरे पैगंबर के चाहने वालों, रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वालों, ऐ इस्लाम की बेटियों, इस्लाम की शहजादियों, सबसे ज्यादा नबी का शुक्र तुम्हें अदा करना चाहिए। तुम्हें अगर बुलंदी दिया है तो मुस्तफा जाने रहमत दे दिया। मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बीवी ने जब तड़प करके जवाब दिया तो मैं सहम गया, लेकिन इंतकाम की आग लगती रही। 15 दिनों तक तो मैं खामोश रहा। एक दिन मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया। हमने कहा आप मेरी बच्ची को गुस्ल कराओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, जिसे लेकर के मैं मार्केट बाजार में जाना चाहता हूँ। मेरी बीवी की रूह झूम जाती है कि शायद मेरे शौहर ने मेरी बच्ची को तस्लीम कर लिया। जल्दी से उठती है या रसूल अल्लाह, गुस्ल देती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, एक खूबसूरत दुपट्टा उसके गले में डाल देती है। मैंने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। ऐसा लगता था जैसे चांद का टुकड़ा मेरे गोद में आ चुका हो। मैंने गोद में उठाया, फिर मेरा कदम जब मैंने बढ़ाया तो उस कमरे की तरफ बढ़ाया जहां कब्र खोदने के लिए फावड़ा रखा हुआ था, कुदाल रखी हुई थी। या रसूल अल्लाह मेरे कदम जब बढ़े तो मेरी बीवी दीवार बन करके खड़ी हो गई, कहने लगी
दहिया कल्बी, इस नन्ही सी बच्ची को मार करके तुम्हें क्या मिलेगा, इसे कत्ल करके तुम्हें क्या मिलेगा, इसे छोड़ दो, अल्लाह की नेमत समझ करके इसे पाल लो। मैंने अपनी बीवी को या रसूल अल्लाह धक्का दिया और अपनी बच्ची को लेकर के जंगल की तरफ चल पड़ा। मेरी बच्ची को कुछ नहीं खबर है कि मेरा बाप क्या करने वाला है। या रसूल अल्लाह, मैं जब जा रहा था तो मेरी बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथों से, नन्ही नन्ही उंगलियों से मेरे बालों में कंघा किया था। कभी मेरे होठों को चूमती थी, कभी मेरे बालों को चूमती थी, कभी मेरी गर्दन को चूमती थी। कहती थी मेरे बाबा आप कितने अच्छे हो। बच्ची को कुछ खबर नहीं है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी रोने लगे। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं बच्ची को ले गया, एक पेड़ के नीचे बिठा दिया और उसी के सामने या नबी अल्लाह उसकी कब्र खोदने लगा। जब मैं कब्र खोद रहा था तो गर्दो गुबार उड़कर मेरे कपड़े पे आ रहे थे। तब मेरी बच्ची दौड़ करके आई और अपने दुपट्टे से या रसूल अल्लाह गर्दो गुबार को साफ कर रही थी, पसीने को साफ कर रही थी। कहती थी बाबा इतनी मेहनत क्यों आप करते हो। मगर या रसूल अल्लाह, मुझे तब भी रहम न आया। मैंने कब्र का गड्ढा जब मुकम्मल कर लिया तब मैंने अपनी बच्ची को उठाकर कब्र के गड्ढे में पटक दिया। मेरी बच्ची हाथ जोड़ करके रोने लगी, मेरे बाबा मुझे कत्ल मत करो, मेरे चेहरे से अगर नफरत है तो घर से निकाल दो, मैं पलट करके तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आऊंगी। मगर या रसूल अल्लाह, शैतान मुझ पर मुसल्लत हो चुका था। मैंने जल्दी से फावड़ा उठाया और कब्र की मिट्टी बराबर करना शुरू कर दिया। मैं अपनी बच्ची को कब्र में पाटता रहा तो अपनी बच्ची को दफन करता रहा। मेरी बच्ची रहमो करम की भीख मांगती थी, एक मर्तबा कब्र से बाहर निकलना चाहती थी। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने पैर की ठोकर से मार करके दोबारा कब्र में गिरा दिया था। ऐ मेरे आका, फिर मैं वो आखिरी वक्त नहीं भूलता हूँ, कलेजा मुंह को आता है। जब मेरी बेटी गर्दन तक कब्र में धंस गई तब मेरी तरफ से उसने इल्तिजा छोड़ दिया और अपना सर आसमान की तरफ उठा करके आखिरी दुआ किया था। तो दुआ या नबी अल्लाह नहीं भूलता हूँ। मेरी नबी फरमाते हैं ऐ दहिया कल्बी, वो दुआ क्या है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची ने कहा था या अल्लाह, वो तेरा आखिरी नबी कब आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मुद्दा सुनाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं इतना रोए कि नबी की दाढ़ी भीग जाती है। तब मेरे नबी ने उसी मौके पे कहा था ऐ मुसलमानों सुनो, जिसे खुदा ने 2 बेटियां दी हो और दोनों को इस्लाम की शादी करके, दोनों को कुरान की तालीम देकर शादी कर दे, नबी फरमाते हैं उसके जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूं। नूह को भी मौजे तूफान से किनारा मिल गया, हजरत मूसा को भी लुत्फे नजारा मिल गया, अलगरल हर एक बेचारे को चारा मिल गया। हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा। मुसलमानों, वक्त तमाम हुआ, बस 5 मिनट के अंदर अपनी बातों को मैं खत्म करना चाहूंगा। जियो तो वफादार नबी बन करके जियो, मरो तो वफादार नबी बन करके मरो। मेरे नबी फरमाते हैं जब एक लड़की जन्म लेती है तो रहमत के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक लड़का जन्म लेता है तो रहमत का एक ही दरवाजा खुलता है। हमारे घरों में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बहुत खुश होकर के बाप मौलाना की खिदमत में आता है, कहता है हजरत नाम बता दीजिए। हजरत ने कहा गुलाम मुस्तफा रख दे, कहता पुराना हो गया। कहते हैं दूसरा नाम बताओ, कहा अब्दुल्ला रख दे। कहते हैं नहीं हजरत मॉडर्न नाम बताओ, लेटेस्ट बताओ, बहुत चलने वाला बताओ। ये तो पुराना नाम है, बहुत चलने वाला नाम चाहिए तो 3G रख दे, उससे ज्यादा चाहिए तो 4G रख दे, और तरक्की चाहता है तो PUBG रख दे। ये तो बाथरूम में भी चलता है। जालिम तुझे खबर है, हंसने का मकाम नहीं रोने का मकाम है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं जिस बेटे का नाम मोहम्मद या अहमद होता है उस घर की जियारत के लिए रहमत के फरिश्ते उतरा पड़ते हैं। और जिस बेटी का नाम फातिमा हो, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कयामत के दिन खातून जन्नत के साथ उसे जन्नत अता कर दिया जाए। चलते चलते बताना ही चाहूंगा, अपने माँ बाप के वफादार बनो,
माँ बाप के वफादार बनो। माँ बाप की दुआएं ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबी की दुआ अपने उम्मत के हक में कबूल होती है। किसी पीर और मौलाना के नाराज होने से खुदा नहीं नाराज होगा, लेकिन तेरे माँ बाप अगर नाराज हो गए तो खुदा नाराज हो जाएगा। इसलिए अपने माँ बाप को खुश करो। घरों से निकलो तो माँ के कदमों को चूम करके निकलो। घरों से निकलो तो बाप की पेशानी चूम करके निकलो। लोग कहते हैं माँ की अजमत पे गुफ्तगू किया जाए, तो बाप क्या घर का वॉचमैन है? क्या बाप घर का चौकीदार है? बाप का कोई मकाम नहीं? अरे मुसलमानों, जहां जब पर कुरान में जिक्र आया है तो माँ बाप दोनों का जिक्र आया है। जब माँ अपने घर में बिस्तर पे करवटें बदलती है तो बाप खेत में धूप की शिद्दत में नौकरी करता है। अपने माँ बाप की अजमत पर कुर्बान जाओ। बस चलते चलते एक वाकया बता करके अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। हजरात, वाकया मक्कतुल मुकर्रमा का है, खाना काबा का है। एक शख्स जिसका नाम हुसैन था, 19 हज करता है। जब भी ये हज करता, मिज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर के दुआ करता, मौला मेरी इबादत को कबूल कर ले। आवाज आती थी, बंदे तेरी इबादत को तेरे चेहरे पे मार दिया गया, तेरे हज को रायगा कर दिया गया। मिज़ाब रहमत क्या है? एक सोने का परनाला है जो काबे की छत पे लगा है, और जिसका रुख जो है वो मदीना तैयबा की तरफ है। पता क्या चला? ये सोने का परनाला बताता है कि रसूलुल्लाह का गुंबद खजरा इधर है। ऐ रसूल रहमत के चाहने वालों, 19 हज करता है तो यही जवाब मिलता है कि तेरे इबादत को तेरे चेहरे पे मार दिया गया। 19वां हज करने के बाद तवाफ़े ज़ियारत करके सहने काबा में आता है। एक अल्लाह के वली से मुलाकात हो गई। उसने अपना पूरा दुखड़ा 19 साल सुनाया। अल्लाह का वली वो होता है जो दिलों पर हुकूमत किया करता है, जाहिर को भी देखता है, बातिन को देखता है। उसने सवाल किया, बताओ क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? कोई खबर नहीं। 19 साल गुजर गए, ना माँ के बारे में कोई खबर है, ना बाप के बारे में कोई खबर है। अल्लाह के वली ने डांट कर कहा, बाहर निकल, काबे की गेट से बाहर निकल जा जालिम, जा अपने माँ बाप की खबर ले। तेरे हद से ज्यादा बेहतर है अपने माँ बाप की खबर ले। कहते हैं 1 महीने की मुद्दत पे सफर करता हुआ अपने गांव पहुंचता है। गांव में गया, किसी से अपने बाप का नाम पूछा तो उसने कहा, तेरा बाप तड़प तड़प करके तेरा नाम ले लेकर के मर गया। कहा, मेरी माँ का क्या हाल है? कहा, मौत और जिंदगी के दरमियान चंद लम्हों का फासला है, कब उसकी रूह निकल जाए कुछ पता नहीं। जा अपने माँ की खबर ले। दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ आया तो क्या देखता है? उसकी बूढ़ी माँ है जिसके कपड़े बोसीदा हो चुके हैं, चेहरे पे झुर्रियां लटक रही हैं, एक दीवार पे सर रख करके रो रही है और कहती है, हुसैन क्या मेरे मरने के वक्त भी नहीं आएगा? क्या मेरी जनाजा उठाने के वक्त भी नहीं आएगा? क्या अपने माँ की लाश को कब्र में भी नहीं उतारेगा? माँ यही कह करके रो रही थी। इतने में अपना हाथ माँ के कंधे पे रखता है, माँ तेरा मुजरिम बेटा आ गया। माँ पलट करके जब हुसैन को देखती है, आंखों में चमक पैदा हो गई। फौरन कहती है, या अल्लाह मेरा बेटा कितना अच्छा है। यही कहते कहते माँ का इंतकाल हो गया। ऐ लोगों, गुस्ल दिया, कफन पिनाया, नमाज़े जनाजा पढ़ाई, कब्र में सिपुर्दे खाक कर दिया। 6 महीने तक ठहरा, माँ को इसाले सवाब करता रहा। 6 महीने के बाद वापस पलट करके फिर मक्कतुल मुकर्रमा गया। बताइए ना, पर फिर हज का जमाना आ जाता है। आज 20वां हज कर रहा है। 20वां हज करने के बाद तवाफ़े ज़ियारत करके मिज़ाब रहमत के नीचे हाथ उठाया, कहा, मौला मेरी इबादत को कबूल कर ले। आवाज आई, बंदे तेरे आज के भी हज को कबूल कर लिया गया, और 19 साल जो रद्द कर दिया गया था, आधा लम्हा तेरी माँ के दुआओं के सदके में कबूल कर लिया। या अल्लाह, अपने हबीब के सदके में हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे आने वाली नस्लों की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, जो आया है उसका भला फरमा, जो नहीं आया है उसका भला फरमा। या अल्लाह, जितने लोग यहाँ हाजिर हैं, ये इन्हें जिंदगी गुजारने का हौसला दे, तो मसलके आला हजरत पर गुजारने का हौसला दे। जितने यहाँ पर उलमा हुफ़ाज़ व कुर्रा हैं, या अल्लाह सबकी परवरिश फरमा, सबके लिए वसाइल पैदा फरमा। इस इदारे को तू सलामत रख। हजरात बक़ियतुस सल्फ, हजरत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत सैयद अब्दुर रहमान साहब क़िबला मद्दा ज़िल्लहुन नूरानी, जो आज कुछ बीमार चल रहे हैं, दुआ करिए कि अल्लाह से तो आफियत के साथ उम्र ख़िदरी वक्त सिकंदरी अता फरमाए, इस इदारे को सलामत रखे। उमा अलैना।